ओके स्टूडेंट्स, जय श्री श्याम। आप सभी का स्वागत है हमारे चैप्टर नंबर 1 क्लास 10th साइंस के चैप्टर नंबर 1 के पार्ट 3 में। इससे पहले हमने 2 पार्ट बेटा कवर कर लिए। ये हमारा पार्ट है 3rd। ओके, पार्ट 1 में हमने रिएक्शन और इक्वेशन को समझा था और पार्ट 2 में हमने एक लॉ पढ़ा था, कंजर्वेशन ऑफ मास, जिसके अकॉर्डिंग हम रिएक्शन को बैलेंस किया करते थे। और अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो आपको पता है भी केमिकल रिएक्शन हमारे पास 5 टाइप्स की है। ओके, फर्स्ट कौन सी है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सेकंड है बेटा डीकम्पोजिशन। सेकंड कौन सी है? डीकम्पोजिशन। और थर्ड है बेटा डिस्प्लेसमेंट। और फोर्थ है डबल डिस्प्लेसमेंट। फोर्थ इज डबल डिस्प्लेसमेंट। और फिफ्थ है हमारे पास ऑक्सीडेशन, या चलो ऑक्सीडेशन लिख लो। और सिक्स्थ है रिडक्शन। ये 6 रिएक्शन हमें पढ़नी है। मतलब रिएक्शन को मतलब समझ गए आप कि जब कंपाउंड में प्रोसेस होगी, रिएक्टेंट में प्रोसेस होगी, तो उसको हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। और ये 6 तरीकों से होती है, ऐसे समझ लो, इसलिए ये 6 टाइप्स की रिएक्शन है। फर्स्ट है कॉम्बिनेशन, सेकंड इज डीकम्पोजिशन, थर्ड इज डिस्प्लेसमेंट, फोर्थ इज डबल डिस्प्लेसमेंट, फिफ्थ इज ऑक्सीडेशन और सिक्स्थ है बेटा रिडक्शन। इन दोनों को हम एक नाम बोलते हैं, इन दोनों को हम बोलते हैं एक साथ रेडॉक्स, है ना। यहाँ से पेपर में क्वेश्चन आते हैं डिस्प्लेसमेंट या डबल से, मतलब मैक्सिमम चांस इनके होते हैं लास्ट 4 वालों के। इन दोनों से बहुत कम क्वेश्चन आते हैं। अगर आएगा तो यहाँ से आएगा, वो भी MCQ आएगा आपके फिलअप के अकॉर्डिंग। ठीक है, पूछेगा भी कौन सी रिएक्शन डीकम्पोजिशन है, कौन सी रिएक्शन कॉम्बिनेशन है, ऐसे पेपर में आएगा। तो हम इसको 1 बाय 1 डिटेल में पढ़ेंगे, है ना। ऐसे तो एंडोथर्मिक रिएक्शन भी होती है, एक्सोथर्मिक भी होती है, बट ये 6 मेन है, वो इनके पार्ट हो सकते हैं। ठीक है, ये मेन है, मतलब कि रिएक्शन होने की जो 6 तरीके हैं ना, समझ लो वो यही है। ठीक है, तो फर्स्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं बेटा। फर्स्ट रिएक्शन क्या हमारी? कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है? इसे इसके नाम में ही लिखा हुआ है, कॉम्बिनेशन मतलब हमें कंबाइन करने हैं। कंबाइन का मतलब चीज़ों को जोड़ना है। व्हेन 2 और मोर एटम्स और एलिमेंट्स या मॉलिक्यूल्स जब आपस में जुड़ते हैं, कंबाइन होते हैं, तो वो सिर्फ एक ही बनाते हैं प्रोडक्ट, है ना। तो उसको हम क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। हम क्या लिखेंगे बेटा? व्हेन 2 और मोर रिएक्टेंट react with each other and formed single product। सिर्फ एक ही प्रोडक्ट बनेगा और कुछ नहीं बनेगा। हमारे पास 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट होंगे और एक ही बनेगा प्रोडक्ट। अब रिएक्टेंट कौन कौन से हो सकते हैं? एलिमेंट हो सकते हैं, कंपाउंड भी हो सकते हैं, और हमारे पास मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं, है ना। रिएक्टेंट लिख लेना कि यहाँ पे रिएक्टेंट कौन कौन हो सकते हैं। एटम्स या एलिमेंट्स हो गए बेटा, है ना, या हमारे पास मॉलिक्यूल हो गया, या हमारे पास कंपाउंड भी हो सकते हैं। मतलब रिएक्टेंट के बिहाव पे ये सब चीज़ें हो सकती है ना। ये रिएक्टेंट हमारे हो सकते हैं। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट मिलकर आपस में जब रिएक्ट करते हैं तो एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। उस रिएक्शन का नाम क्या होता है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अगर आप इसको फॉर्मूले में ऐसे समझना चाहो
कि मेरे पास दो रिएक्टेंट है ए एंड बी नाम के, और जब इनमें रिएक्शन होगी बेटा तो वो क्या बनाएगा, एक ही बनाएगा, सिंगल प्रोडक्ट, है ना। यहाँ पे सिर्फ एक ही बना है, सिंगल बना है ये प्रोडक्ट। तो ये कौन सी रिएक्शन हो गई, कॉम्बिनेशन। अगर हम इसके एग्जाम्पल लिखें, एग्जाम्पल आप समझ लो कि एग्जाम्पल मान लो 2-3 अपने कर लेंगे ना। एग्जाम्पल फर्स्ट है बर्निंग, फेमस है आपकी बुक से, बर्निंग ऑफ कोल, कोयले का जलना। तो अगर हम कोयले को जलाएंगे, देखना बेटा, कोयले का फॉर्मूला C, और जलाने के लिए हमें क्या लगेगी, ऑक्सीजन। और जब इनमें रिएक्शन होगी, अब देखो यहाँ पे दो रिएक्टेंट है, कार्बन एलिमेंट है और ये मॉलिक्यूल है ऑक्सीजन का, तो इन दोनों में रिएक्शन होकर क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड। अब यहाँ पे सिंगल प्रोडक्ट है मेरे पास, सिर्फ एक, है ना। तो दो से एक बनता हो तो उसको हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दूसरा एग्जांपल देखना बेटा, फॉर्मेशन ऑफ वाटर, फॉर्मेशन ऑफ वाटर, कि हम जब पानी बनता है तो वो कैसे बनता है, ये तो सभी को पता है कि पानी दो गैसों का मिक्सचर है ना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ बेटा, एक गैस है मेरे पास हाइड्रोजन और एक है ऑक्सीजन। अब ये मॉलिक्यूल है, ये भी मॉलिक्यूल है ना। तब इनमें जब रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा, वाटर बनेगा, पानी बनेगा। अब यहाँ भी हमारे पास दो रिएक्टेंट थे और एक ही क्या बना है, प्रोडक्ट, एक ही क्या बना है, प्रोडक्ट। तो उसको हम क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। थर्ड एग्जांपल हमारे पास क्या था, जो आप घर पे जो हमारी कच्ची दीवारें होती है ना, उस पर हम कली करते हैं, और जो कली हम लेके आते हैं ना वो होता है CaO, क्विक लाइन। क्या होता है बेटा, ये क्विक लाइन। ओके, अब आप जब इसको घर पे लाते हो तो इसमें क्या ऐड करते हो, वाटर ऐड करते हो, या रंग देने के लिए नील भी डाल देते हो, पर नील तो हम काउंट नहीं करेंगे ना, हम सिर्फ पानी को काउंट करेंगे। तो पानी डालने के बाद ये क्या बन जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बन जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा, स्लेक्ड लाइम, स्लेक्ड लाइम। ओके, तो अब देखो यहाँ भी दो रिएक्टेंट थे और एक मेरे पास क्या है, प्रोडक्ट है। तो जब दो रिएक्टेंट या दो से ज़्यादा भी हो जाए और एक ही बनाए, उसको हम क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और ये वाला फॉर्मूला आप याद कर लेना, चाहे A+B = C। ओके, और ये फॉर्मूले याद कर लेना, क्विक लाइम का फॉर्मूला, स्लेक्ड लाइम का फॉर्मूला। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अच्छा, एक बात, डीकम्पोजिशन करवाने से पहले इसमें एक रिएक्शन हम और पढ़ते हैं। दो रिएक्शन आप याद करोगे, वो सिर्फ पार्ट है, ऐसे याद करना है हमें, ठीक है। ये 6 के अलग है पार्ट, वो दोनों वैसे ही अलग है। एक है एंडोथर्मिक, और एक है हमारे पास एक्सोथर्मिक, ठीक है। ये टाइप है कि रिएक्शन कैसे होती है, और ये सिर्फ हमें ये बताएगा कि रिएक्शन में हो क्या रहा है, ये नहीं बताएगा भी कैसे हो रही है, अभी कौन कौन जुड़ रहा है, सिर्फ ये बताएगी भी उसमें होगा क्या, आउटपुट क्या होगा, लमसम की हीट कैसे निकलेगी, टेम्परेचर कम होगा, रंग बदलेगा, इस प्रकार से कुछ रिएक्शन होती है ना। तो ये सिर्फ हमें बताएगी, हीट बताएगी, किसके बारे में बताएगी, हमें हीट के बारे में बताएगी। तो चलो अब इसको मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। अब देखो बेटा, हमारे पास यहाँ पे दो ही कंपाउंड है या दो रिएक्टेंट है, दोनों को जोड़ने के लिए हमने यहाँ पे क्या किया कि इसको हम क्या करेंगे, जब दोनों को जोड़ेंगे तो हमें हीट नहीं देनी, गर्म नहीं करना पड़ा, दोनों मिलकर एक बना रहे हैं प्रोडक्ट। तो इसमें हीट निकलती है, जैसे ये वाला रिएक्शन देखो, ये थर्ड वाला, सॉरी, इसमें हमने चूना था जो घर से बाहर से हम कली लेकर आए थे 5 किलो गट्टा, उसमें हमने पानी डाल दिया, तो एक दो गैस बनती है उसके अंदर, ऐसे ना गर्मी से होती है उसके अंदर, जिस भी कंटेनर में बनाते हो, तो वहाँ पे हीट निकलती है। हीट का सिंबल मैं बना रहा हूँ ट्राइंगल से। तो जिस रिएक्शन में हीट निकले उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। आपको ऐसे याद करना है कि इस रिएक्शन में हीट निकलती है, जिस भी कंटेनर में आप ये मिक्स कर रहे हो वो कंटेनर गर्म हो जाते हैं,
ठीक है। तो ये रिएक्शन कैसी है, एक्सोथर्मिक। एक्स में क्या, इसमें क्या छुपा रहा है, एक्स मतलब एक्सेल, बाहर निकाल दो, है ना, बाहर निकालना। तो जिस रिएक्शन में हीट बाहर निकलती हो उसको हम क्या नाम देते हैं, एक्सोथर्मिक। दो जुड़ेंगे एक बनेगा तो एनर्जी बनेगी, है ना, दो जुड़ेंगे। अगर अब हम पढ़ेंगे डीकम्पोजिशन। अब हम पढ़ेंगे डीकम्पोजिशन। हमने सिर्फ एक्सोथर्मिक की बात की है, एंडोथर्मिक की हम आगे बात कर लेंगे। ओके, ये हमारा फर्स्ट रिएक्शन का टाइप कंप्लीट हो गया। अब हम कर रहे हैं बेटा सेकेंड, डीकम्पोजिशन। कौन सी रिएक्शन है, डीकम्पोजिशन। तो हमने जब कॉम्बिनेशन पढ़ा था तो उसमें क्या पढ़ा था कि कॉम्बिनेशन में दो रिएक्टेंट आपस में ऐड होते हैं और एक ही बनाते हैं प्रोडक्ट, है ना, तो उसको हम क्या नाम देते हैं, कॉम्बिनेशन। तो अब हमारा सेकंड क्या नाम है, डीकम्पोजिशन। सेकंड रिएक्शन कौन सी है बेटा, डीकम्पोजिशन। ओके, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब इसको थोड़ा ध्यान से देखना। कॉम्बिनेशन में दो ऐड किए, एक बन रहा था। अब इसमें क्या, डीकम्पोज क्या करना है, डीकम्पोज का मतलब होता है तोड़ना, टूटना, बिखरना, है ना। डीकम्पोज का मतलब है तोड़ना, टूटना, बिखरना, अलग हो जाना। तो डीकम्पोज का मतलब है टूटना, मान लो। तो हमारे पास कोई एक कंपाउंड होगा, कोई एक कंपाउंड, ओनली कोई एक कंपाउंड होगा, एक ही रिएक्टेंट होगा, है ना, ओनली एक रिएक्टेंट। तो वो एक रिएक्टेंट टूट जाएगा किस में, बी और सी, दो कंपाउंड में। अब इस बार उल्टा है, पिछली रिएक्शन में दो रिएक्टेंट थे, एक था प्रोडक्ट। अब इसमें एक रिएक्टेंट है, दो प्रोडक्ट है, इसलिए तो उसका नाम है डीकम्पोज, डीकम्पोजिशन। एक से टूट गया वो, है ना। तो क्या लिखोगे, ए रिएक्शन इन विच वन reactant is decomposed to form two or more product। ओके, तो यहाँ पे दो से ज़्यादा भी बन सकते हैं, तो हम एक बार मिनिमम दो लेके चलते हैं, है ना। अगर एक रिएक्टेंट है तो वो एक टूट कर दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट बनाता है, तो उस रिएक्शन का नाम क्या होता है स्टूडेंट्स, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। क्योंकि डीकम्पोज का मतलब होता है टूटना, है ना। तो ये एक ही रिएक्टेंट था, वो दो या तीन में टूट जाएगा। ओके, अब इसके कुछ एग्जाम्पल हम पढ़ लेते हैं डीकम्पोजिशन की। तो आपको ना एक काम करना है, आपने जो कॉम्बिनेशन के एग्जाम्पल पढ़े हैं ना, उसको जस्ट उल्टा करके लिख देना, तो आपकी डीकम्पोजिशन के एग्जाम्पल तैयार हो जाएंगे। बाकी मैं आपको अलग लिखवा देता हूँ। जैसे मान लो बेटा, मैंने लिखा हाइड्रोजन, है ना, और हाइड्रोजन टूटकर अगर हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन में अलग हो जाए, है ना, एक था रिएक्टेंट और दो क्या बन गए, प्रोडक्ट, है ना, एक से टूट के दो बन गए, तो उसको हमने क्या नाम दिया, डीकम्पोजिशन, है ना। तो हमने कॉम्बिनेशन में उल्टा लिखा था, तो इसमें आप उल्टा लिख सकते हो। लेकिन अब एक बात सोच के बताना, सिर्फ ये एक ही रिएक्टेंट है, तो ये कैसे अपने आप टूट सकता है। इसको तोड़ने के लिए हमें क्या देनी पड़ेगी, इसको हीट देनी पड़ेगी, गर्म करना पड़ेगा। तो हम इसको हीट दे रहे हैं, यहाँ पे हीट निकल नहीं रही। तो जिस रिएक्शन में आप हीट दोगे वो कौन सी रिएक्शन है, एंडोथर्मिक, है ना। तो जो कॉम्बिनेशन थी वो एक्सोथर्मिक थी और जो डीकम्पोजिशन है वो क्या है, एंडोथर्मिक। अब ये आपका जो डीकम्पोजिशन है बेटा वो 3 टाइप का होता है, ए, बी और सी। नाम मुझे नहीं पता, चलो मैं आपको बता देता हूँ। एक होता है थर्मल डीकम्पोजिशन, ठीक है। एक क्या नाम होता है, थर्मल डीकम्पोजिशन। और एक होता है इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन। एक हो गया थर्मल, एक हो गया इलेक्ट्रोलाइटिक, और एक होता है फोटोलाइटिक
फोटोलाइटिक डीकम्पोजिशन। ये आपकी बुक में इसके अलग अलग रिएक्शन है तो आपको याद तो करनी ही है, बट अलग से मेंशन नहीं है, मैं सिर्फ एग्जांपल देख के छोड़ रखे हैं। तो थर्मल डीकम्पोजिशन, इलेक्ट्रिक डीकम्पोजिशन और फोटोलाइटिक डीकम्पोजिशन। अब थर्मल में क्या है, थर्मल का दूसरा मान लो कि मतलब होता है हीट ही होता है, जिसमें हम सिर्फ गर्म करेंगे, जिसमें हम क्या करेंगे, गर्म करेंगे, क्योंकि ये हीट तो लेगा तभी टूटेगा, एक अकेला क्या कर लेगा, उसको तोड़ने के लिए उसे गर्म करना पड़ेगा। तो गर्म हम 3 तरीकों से करते हैं उसको, मान लो ऐसे। तो पहला हीट, थर्मल डीकम्पोजिशन, इसको हीट दिया तो क्या नाम हो गया, थर्मल डीकम्पोजिशन, इसके ब्रैकेट में आप लिख सकते हो हीट। सेकंड है इलेक्ट्रोलाइटिक, इलेक्ट्रोलाइटिक जैसे नाम से पता लग रहा है कि हम इसमें क्या पास करेंगे, करंट, क्या पास करेंगे, करंट पास करेंगे। अगर हम डीकम्पोजिशन करंट की हेल्प से करवा रहे हैं तो उसका नाम क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन। ओके। अरे फोटोलाइटिक, फोटो का मीनिंग होता है सनलाइट। अगर मेरे पास सनलाइट आ रही हो कहीं से और सनलाइट की हेल्प से डीकम्पोजिशन हो रहा हो तो उसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों, फोटोलाइटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ओके। इसलिए मैं इनकी लिख नहीं रहा थ्योरी, मैं आपको सिर्फ ओरली करवा रहा हूँ। ऐसे लिख देना, ए रिएक्शन इन विच वन रिएक्टेंट इज डीकम्पोज with the help of heat, with the help of current, with the help of sunlight to formed। ओके, तो आप ऐसे उसमें चेंज कर सकते हो। अब इसके हम एग्जांपल देख लेते हैं, उसके बाद फिर हमारी वीडियो को हम विराम देंगे, फिर हम नेक्स्ट पार्ट में ये बाकी रिएक्शन कवर करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो मैं अभी आपको इसके एग्जाम्पल नोट करवा देता हूँ। अब 3 टाइप की रिएक्शन है डीकम्पोजिशन, तो 3 एग्जाम्पल चलो करते हैं। पहला है थर्मल। तो थर्मल में आप क्या करोगे, मान लो आपकी बुक के अकॉर्डिंग है ना, थर्मल, थर्मल में है मेरे पास FeSO4 फेरस सल्फेट, FeSO4 फेरस सल्फेट। जब आप इसको गर्म करोगे, हीट दोगे तो क्या बनेगा, Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड प्लस SO2 प्लस SO3। ठीक है, ये याद कर लेना। अब देखो, एक था रिएक्टेंट और 3 बने प्रोडक्ट, है ना, तो 2 या 2 से ज़्यादा बन सकते हैं सिर्फ FeSO4 को गर्म करने पे। ये तो ये कौन सी रिएक्शन है, थर्मल, हमने सिर्फ हीट दी है। ओके, ये कर लेना। इसका जो कलर है वो होता है ग्रीन, ग्रीन कलर। फेरस सल्फेट का जो कलर है वो क्या है, ग्रीन, और इसका क्या आ जाएगा, रेडिश ब्राउन, रेडिश ब्राउन, है ना। जंग वाला ही फॉर्मूला तो है फर्स्ट चैप्टर में, तो इसका जो कलर है वो क्या बन गया, रेडिश ब्राउन। तो आपसे ये रिएक्शन देख के पेपर में इनके कलर पूछ लेगा, तो जो आपके बुक में रिएक्शंस है ना उनको तो याद कर ही लेना। फिर हम करते हैं बी नंबर पे, आ जाओ बी नंबर पे। अच्छा, एक और कर लो, वो भी आपकी बुक में है। एक है कैल्शियम कार्बोनेट वाली, एक है बेटा रिएक्शन कैल्शियम कार्बोनेट वाली। यहाँ भी एक ही है रिएक्टेंट, जब इसको आप गर्म करोगे तो क्या बनेगा, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस में CO2 गैस। और इस गैस का हमें टेस्ट करना होता है ना। इसको हम क्या करते हैं, चूने के पानी में लेके जाते हैं तो वो उसका रंग है ना दूधिया कर देती है। ठीक है, जो CO2 का टेस्ट है। तो ये एक दूसरी रिएक्शन होगी, कैल्शियम कार्बोनेट किस में टूट गया बेटा, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में। बताओ इसका नाम क्या था, अभी हम थोड़ी देर पहले पढ़ कर आए थे, क्या नाम था इसका, क्विक लाइम। और इसको हम बोलते हैं लाइमस्टोन, इसको हम क्या बोलते हैं, लाइमस्टोन। संगमरमर भी मान लो इसको, ये कैल्शियम कार्बोनेट का ही नाम होता है संगमरमर। क्या होता है, संगमरमर का फॉर्मूला भी क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये 2 रिएक्शन है किसमें, थर्मल डीकम्पोजिशन में, याद कर लोगे। CO2 का टेस्ट मैं आपको बाद में एक्सप्लेन कर दूंगा, पहले हम इसके एग्जाम्पल पूरे पढ़ लेते हैं। अब बेटा देखो, बी नंबर है हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक।
इलेक्ट्रोलाइटिक में आपके पास एग्जांपल है कि आपके पास वाटर था, वाटर में आपने क्या पास कर दिया, करंट पास कर दिया। करंट पास करने के बाद ये दो प्रोडक्ट में टूट गया, तो इसका नाम क्या हो गया, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। ओके, देन है फोटो। फोटो वाली जो रिएक्शन है बेटा वो हमें याद करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट इज AgCl, फर्स्ट इज AgCl, सेकंड इज AgBr। दोनों ही जब इस पे सनलाइट पड़ती है, सनलाइट इन दोनों पे जब पड़ती है, सनलाइट जब इन दोनों पे पड़ती है तो ये टूट जाते हैं। Ag में प्लस Cl2 अलग हो जाता है बेटा, अगर आपको दिख नहीं रहा मैं बोल रहा हूँ वहाँ भी फोकस कर लेना। और यहाँ पे है Ag प्लस में Br2, तो ब्रोमीन गैस और क्लोरीन गैस अलग हो जाते हैं और ये Ag अलग हो जाता है ना। तो ये इस रिएक्शन को हम ब्लैक वाइट फोटोग्राफी में यूज़ करते हैं। इस रिएक्शन को हम ब्लैक और वाइट फोटोग्राफी में यूज़ करते हैं। ओके बच्चों, तो ये हमारे 3 टाइप की होगी डिकम्पोजिशन रिएक्शन, उनके हमने एग्जाम्पल पढ़ लिए। ये आपकी बुक से ही है, इनको याद करना है, ये तभी मैंने नोट करवाई है आपको। तो हम कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं बाकी टाइप्स कवर कर दूँगा। सो ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, प्लीज़ सब्सक्राइब टू मोटिवेटर्स।